जी नमस्कार, आप देख रहे हैं SD News 24। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं SD News 24 बिहार झारखंड जनजन की आवाज के साथ। कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से डर गई है मोदी सरकार। शैलेश कुमार सिंह, कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। श्याम बिहार सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। मशरखान मशक नगर पंचायत अंतर्गत महाराणा प्रताप चौक के समीप कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सभागार में कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य केदारनाथ सिंह एवं कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात राज्य के कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा देने को लेकर भाजपा पार्टी की साजिश की बात बताई गई है। इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि राहुल गांधी से डर गई है मोदी सरकार। राहुल गांधी सरकार के खिलाफ बड़ी बात को लेकर पर्दाफाश करने वाले थे। इससे डरकर एक साजिश के तहत इन पर इस प्रकार का कार्यवाही किया गया। इससे हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। हम सभी के द्वारा एक जन आंदोलन चलाकर सरकार का खिलाफ किया जाएगा। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा गया। मशरख प्रखंड कार्यालय में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप लोग को विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि आज जो मीडिया का जो स्तर गिरा है, उस गिरे हुए स्तर में भी हमारे मशरख के जो पत्रकार है, वे चाहे किसी पार्टी से हो, हम नहीं कहते हैं कि कांग्रेस का ही लेते हैं, बीजेपी के लेते हैं, मतलब चाहे किसी पार्टी का भी हो, ईमानदारी से आप लोग काम करते हैं। इसके लिए मैंने इस गिरे हुए समय पर भी आप लोग अच्छी पत्रकारिता करते हैं, इसलिए आप लोग को हमारे तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो प्रेस वार्ता हम बुलाए हैं मशरख कांग्रेस कार्यालय में, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बुलाया गया है। भारत सत्याग्रह एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो 29 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, उसी मार्फत प्रदेश का निर्देश हुआ कि 1 तारीख को प्रखंड कार्यालय में प्रेस वार्ता करना है। उस प्रेस वार्ता में जिला से एक प्रतिनिधि आएंगे, प्रभारी जो होंगे, वे प्रभारी कुछ कारणवश नहीं आए तो उनके प्रतिनिधि के रूप में जिला उपाध्यक्ष शैलेश जी को नियुक्त किया गया है। तो आप लोग को जो भी कुछ करना हो आप लोग खुले दिल से पूछ सकते हैं, हम लोग जवाब देने के लिए तत्पर है। हम लोग आपके जो भी प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ मुख मोड़ पर भागने वाले नहीं है कि हम पत्रकारों के साथ कभी बात नहीं करेंगे। क्योंकि काम करते हैं, काम किए हैं, आगे काम करेंगे, यह पूर्ण विश्वास के साथ है। बाकी हमारे जो जिला उपाध्यक्ष है, आप लोग इनसे विशेष प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। खास करके हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के आए हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो प्रेस वार्ता है, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वर्तमान सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं को एक सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत परेशान करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, और उसी सिलसिले के रूप में आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को किस तरह से सांसद की सदस्यता रद्द की गई, आनन फानन में उनको आवास खाली करने की सूचना दी गई। हम सभी जानते हैं कि यह एक ऐसा केस है जो केस 2019 के लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में एक भाषण के दरम्यान यह कहा था, यह एक संयोग है कि सभी चोरों का नाम मोदी ही है, जिसमें उन्होंने
ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों का नाम लिया था। इस परिस्थिति में गुजरात के एक भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक सीजीएम कोर्ट में यह केस दायर करता है और कहता है कि इनके बातों से एक खास जाति के लोगों का मानहानि हुआ है और वह मानहानि का मुकदमा दायर करता है। सोचने वाली बात है कि 2019 में यह मामला हुआ और उस समय के तत्कालिक जो सीजीएम था वह इस केस को समन करने लायक भी नहीं समझा। यहां तक कि किसी तरह का कोई समन भी राहुल गांधी जी के पास नहीं भेजा गया। अंत में याचिकाकर्ता ने जाकर के और हाई कोर्ट में यह कहता है कि इस केस के बारे में मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए इस केस को तत्काल प्रभाव से स्टे कर दिया जाए और यह केस स्टे हो जाता है। जब पूरी मामला क्या है, जब 7 फरवरी 2023 को लोकसभा में जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों के बारे में जब मामला उठाया तो राहुल जी के दिए गए स्टेटमेंट के भाषण के 18 पॉइंट को जो अडानी जी और प्रधानमंत्री जी के रिलेशन से संबंधित था, 18 पॉइंट को लोकसभा के कार्यवाही से निकाल दिया गया। राहुल जी अब पूछना चाहते थे कि अडानी समूह में जो 20,000 करोड़ रुपए का जो निवेश हुआ है वह आखिर पैसा किसका है, उसमें प्रधानमंत्री के शेयर कितने हैं और प्रधानमंत्री जो विदेश यात्रा में गए हैं कहां कहां में अडानी जी के साथ उनका जो व्यापारिक समझौता है उसमें कहां कहां उनका शेयर बनता है। इस चीज को जब उन्होंने उठाया और जब 4000 किलोमीटर की जब यात्रा जम्मू कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा जब राहुल गांधी ने की, भारत जोड़ो यात्रा, इन सब चीजों से केंद्र सरकार बिल्कुल डर गई और उनको लगा कि यह शख्स जब पार्लियामेंट में आएगा तो निश्चित रूप से यह इस बात को उठाएगा और सरकार के पास इसके जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं था। और जब राहुल जी विदेश में थे तो केंद्र सरकार के 4 मंत्रियों ने उन पर यह आरोप लगाया कि उनके द्वारा ब्रिटेन में दिया गया भाषण जो है वह देशद्रोही है, वह देश के खिलाफ है, जबकि उन्होंने ब्रिटेन सांसद में यह बात उठाया था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तानाशाही की तरफ भारत जा रहा है और भारत में लोगों की लोकतांत्रिक जो अधिकार है वह छीने जा रहे। इस चीज को जब राहुल जी ने कहा कि जब आरोप मुझ पर लगे हैं तो यह पार्लियामेंट का नियम है कि जब कोई पार्लियामेंट का सदस्य बाहर रहता है और उस पर आरोप लगाए जाते हैं तो वह खुद पार्लियामेंट में आकर अपना सफाई देता है। वह बार बार चिल्लाते रहे, लोकसभा स्पीकर को लिख करके देते रहे कि भाई मैं अपनी सफाई अपनी जवाब देने के लिए तैयार हूं, आप लोकसभा का सत्र चलाइए। लेकिन सरकार कोई ना कोई बहाना बना करके लोकसभा को चलने नहीं दी और नहीं तो क्या हुआ कि 17 फरवरी की यह बात है जिस दिन उन्होंने इस पूरे मामला को उठाया था। 17 फरवरी को ही इन लोगों ने उस केस को फिर से चालू करने के लिए याचक के द्वारा हाई कोर्ट में फिर एक याचिका दायर की गई कि आप इस केस को पुनः खोल दिया जाए। मान सब तक होगी, हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जनता के भी अदालत में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि किस तरह से एक वैसा परिवार जो इस देश के लिए अपनी सारी संपत्ति कुर्बान कर दी और यह तानाशाह शासक किस तरह से अपनी तानाशाही रवैये के तहत इस देश को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है और एक वैसे स्वतंत्रता सेनानी परिवार को यह तबाह कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है। इन सब चीजों को हम लोग जाएंगे और जनता के बारे में बताएंगे। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुख्य उद्देश्य था। अब आप लोगों को जो प्रश्न करना है हम लोगों से कर सकते हैं। अयोग्य ठहराने का जो प्रक्रिया थी यह कानून की अपनी प्रक्रिया है, इसमें आपके द्वारा किसी पार्टी पर दोष क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, कानून अपने दायरे में काम करता है
यह बिल्कुल सत्य है और कानून का और कोर्ट का हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन कानून का भी अपना एक दायरा होता है और उस दायरे के तहत कानून अपना काम करता है। आप मान लीजिए कि आप इतिहास उठा करके जज साहब को जजमेंट लिखते समय यह जरूर ध्यान आया होगा कि आज के पहले कभी भी इस तरह की कोई मानहानि के मुकदमे में मैक्सिमम सजा नहीं हुआ है। और आप सोच सकते हैं, आप भी एक साधारण आदमी है, भारत के नागरिक है, सोच सकते हैं जिसको मानहानि के लिए कहा गया, उस जिस मोदी नाम की चर्चा हो रही है उसमें किसी मोदी ने तो कोई क्लेम नहीं किया है। कोई तीसरा व्यक्ति जो राजनीति से संबंधित है और वह कहता है कि उनका जो हुआ है वो उनकी मानहानि हुई है, ये बात स्पष्ट हो जाता है। और आज उस जो सीजीएम महोदय ने जिन्होंने इस सजा सुनाई है, आज उनका प्रमोशन हो गया, आज वो डिस्ट्रिक्ट जज बन गए हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं से सरकार का दबाव उस पर बना हुआ है। से मतलब अभी बीजेपी सरकार निश्चित हताशा है कि मतलब राहुल गांधी आने वाले दिनों के लिए बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है। बिल्कुल यह सरकार डरी हुई है। तभी तो भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान आपने देखा कि किस तरह से स्मृति ईरानी द्वारा झूठ का प्रोपगंडा फैलाया गया। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की आपको कन्याकुमारी से, तो उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी गए थे और वहीं विवेकानंद जी का स्टैचू था, वहां वो गए नहीं, जबकि वह सरासर गलत था, जिसका हम लोगों ने डिफेंस किया। उसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानी। तरह तरह की अफवाह ही लोग उठाते हैं। इतना ना डर गई है बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से कि वह चाहती है कि किसी भी तरह राहुल गांधी को रोका जाए, नहीं तो 2024 उन लोगों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी आपके द्वारा कहा गया था कि राहुल गांधी जी बहुत बड़ी किसी बात को लेकर पोल खोलने वाले थे, सिर्फ उनकी सदस्यता गई है, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते मनुष्य हर अपना बात को हर कभी भी उछाल सकता है, कह सकता है। क्या उनका जो पावर है, पावर समाप्त हो चुका है कि इस बात को आगे नहीं उठा सकते हैं? इस पर क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी ने क्या कहा है कि डरो मत। उनका एक स्टेटमेंट है डरो मत, और वे डरने वाले नहीं हैं। आज उनकी सदस्यता आपके बस में थी, आपने रद्द कर दिया, लेकिन जनता के बीच में जाने का अधिकार तो आप नहीं छीन सकते हैं। वे जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे और यह पूछेंगे कि आपको 20,000 करोड़ रुपए का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है अदानी समूह में, वह पैसा किसका है, इसको आपको तो बताना पड़ेगा। और जेपीसी का जो मांग विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, उस जेपीसी की मांग आपको करना। एक राहुल गांधी को आपने संसद जाने से रोक दिया, लेकिन विपक्ष के और लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनके नेतृत्व में विपक्ष की 17 पार्टियां इस चीज को डिमांड कर रही है कि आप जेपीसी की जांच कराइए, जेपीसी का गठन कराइए। और ये जब तक जेपीसी नहीं होगा तब तक इसकी लड़ाई हम लोग सांसद से लेकर के सड़क तक लड़ेंगे। आपकी पार्टी पूर्ण रूप से राहुल गांधी के साथ खड़ी रहेगी? पार्टी बिल्कुल राहुल गांधी के साथ खड़ी है, इसमें अभी आपको शक लग रहा है क्या? जी बहुत बहुत धन्यवाद।